अगर तुम्हें अपना चैनल ग्रो करना है तो वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, यूट्यूब एल्गोरिदम ये सब तो बात की बात है, पर तुम्हें एक प्रोफेशनल और एट्रैक्टिव थंबनेल बनाना नहीं आता है तो तुम्हारा चैनल 2024 में तो ग्रो नहीं होने वाला है। तो तुम नॉर्मल सा कोई भी थंबनेल बनाओगे तो लोगों के पास टाइम नहीं होगा उस थंबनेल को समझना, तो कोई तुम्हारे वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेगा, और कोई क्लिक नहीं करेगा तो ऑब्वियसली व्यूज नहीं आएंगे। तो कुल मिला के एटलीस्ट व्यूज लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो थंबनेल ही है। तो तुम्हें ये 10 स्टेप्स को फॉलो करके थंबनेल बनाना है। थंबनेल में बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम्हें ये 2 वीडियो दिख रही होगी और दोनों का बैकग्राउंड लगभग सेम है, तो बताओ किस पे क्लिक करोगे? ऑफ कोर्स इस पे करोगे क्योंकि इसका बैकग्राउंड क्यूरियोसिटी वाला है। तो तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो इस वीडियो पे क्लिक करने से। अब यहाँ पे भी 2 वीडियो दिख रही होगी, बताओ किस पे क्लिक करोगे? ऑफ कोर्स इस पे करोगे क्योंकि ये एक एजुकेशन वीडियो है, तो बैकग्राउंड सिर्फ नॉर्मल सा है बट आई कैचिंग है। तो कम एलिमेंट्स होने की वजह से तुम कंफ्यूज नहीं होगे और थंबनेल में सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स दिखाया गया है, तो तुम अपने आप को क्लिक करने से रोक नहीं पाओगे। अब सवाल ये है कि ऐसे बहुत सारे आई कैचिंग बैकग्राउंड कहां से डाउनलोड करें? तो इसका आंसर है मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर तुम्हारे थंबनेल में एक प्रोफेशनल फॉन्ट नहीं होगा तो तुम्हारा थंबनेल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा, और ऊपर मैंने जो बैकग्राउंड के बारे में बताया वो चीज भी व्यर्थ जाएगी। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले तुम्हें बेस्ट फॉन्ट सिलेक्ट करना है, और मैं बहुत सारे फॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब तुम्हें ये 2 वीडियो दिख रही होगी जिसमें दोनों की कैटेगरी सेम है, बस थंबनेल में फर्क है। तो बताओ किस पे क्लिक करोगे? ऑफ कोर्स इस पे करोगे क्योंकि ये ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। तो बस बात ये है कि एक छोटी सी चीज भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम अपना फॉन्ट डिसाइड कर लो, फिर उसे कभी चेंज मत करना, क्योंकि इस कंपटीशन भरी भीड़ में तुम्हारे थंबनेल की स्टाइल को लोग पहचान जाएंगे। और अगर तुम्हारा कंटेंट बेस्ट होगा और तुम्हें लोग पसंद भी कर रहे होंगे और अगली बार तुम्हारी वीडियो रिकमेंड भी होगी, पर तुमने अपना थंबनेल का एडिटिंग का स्टाइल चेंज किया हुआ है, तो वो लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे और तुम्हें कोई एरा गैरा नट्टू गैरा समझ के जाने देंगे। मेरा मतलब है तुम्हारी वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेंगे। पर्सनली मैं इस फॉन्ट को यूज करता हूँ और करता रहूंगा। एक थंबनेल को बेस्ट बनाने के लिए एलिमेंट्स यूज होते हैं, और अगर तुम्हारे थंबनेल के लिए तुम गूगल से इमेज डाउनलोड करते हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि इसे कॉपीराइट आ सकता है और इमेज की क्वालिटी भी लो हो जाएगी। तो एलिमेंट्स डाउनलोड करने के लिए PNG Wing नाम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल, मुझे एक यूट्यूब लोगो चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा यूट्यूब लोगो, तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब लोगो दिख जाएंगे। इसमें हाई क्वालिटी इमेज डाउनलोड करके बैकग्राउंड में आप लगा सकते हो। और मजे की बात यह है कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसलेट होता है, मतलब आप कोई भी एलिमेंट डाउनलोड करते हो तो उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली हटके आता है। ये चीज मैं सब थंबनेल में तो यूज करना रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर अगर तुम कुछ वीडियोस में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। क्योंकि ये टॉपिक पैसों पे था तो पैसों को हाईलाइट करने के लिए पैसों की रकम पे ग्लो दे दिया। इसे होगा ये कि लोगों का ध्यान पैसों पे जाएगा, तो समझ गए ना, लोगों का डिसीजन टाइम मैंने कम कर दिया, तो वो कंफ्यूज नहीं होएंगे और डायरेक्टली मेरे वीडियो पे बिना कुछ सोचे क्लिक कर देंगे। पर ध्यान रहे, क्लिक बेल्ट नहीं करना है, मैंने भी नहीं किया। तो बात ये है कि ऐसा ग्लो एडिट कैसे करते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले पिक्सल लैब में जाना है और कोशिश करना है तुम्हारा थंबनेल का बैकग्राउंड ब्लैक हो। अब यहाँ पे मैं ब्लैक बैकग्राउंड को लगा देता हूँ और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, और जो फॉन्ट चाहिए वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और टेक्स्ट का कलर मैं व्हाइट कलर लूंगा और शेडो में जाऊंगा क्योंकि शेडो से ही ग्लो होता है। तो मैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से सेम ग्लो अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं व्हाइट कर देता हूँ और इसका ब्लर है वो 100% कर देता हूँ ताकि पूरी तरह से ग्लो फैल जाए। तो तुम अब देख पा रहे हो तुम्हारा ग्लो वाला टेक्स्ट रेडी है। मैंने सिर्फ टेक्स्ट में ग्लो कैसे करते हैं वही दिखाया है, आगे पूरा थंबनेल बना के भी दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक हमारे वीडियो का सिर्फ 30% काम ही खत्म हुआ है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती अब भी मत करना। अब तुम्हें 2 वीडियो दिख रही होगी, एक में 3D एलिमेंट्स का यूज किया हुआ है और एक में नहीं किया हुआ है। बताओ किस पे क्लिक करोगे? शायद इस पे करोगे क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तुरंत ही अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है और तुम्हारा थंबनेल भी प्रोफेशनल लगता है। तो 3D एलिमेंट्स को बनाने के लिए तुम्हें पिक्सल लैब में जाना है और इसमें ट्रांसलेट बैकग्राउंड को पहले सिलेक्ट कर लेना है। फिर तुम्हें अपनी कोई भी इमेज को अप्लाई करना है। तो फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ। फिर लास्ट में जाके एक इम्ब्रोज करके ऑप्शन होगा, उसे इनेबल कर देना है। इसमें तुम्हारे इमेज के हिसाब से जो
सेटिंग अप्लाई हो सकती है उसे अप्लाई करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो तुम देख पा रहे हो हमारी 3D इमेज रेडी हो चुकी है और हमारा बैकग्राउंड भी ट्रांसलेट है और बैकग्राउंड भी नहीं आएगा। तो इस हिसाब से तुम्हारे थंबनेल में यूज होने वाले एलिमेंट्स को तुम 3D कर सकते हो। और ये सब तो ठीक है, लेकिन जब तक चीजों को लाइव ना करे तब तक कुछ समझ नहीं आता है। तो अभी मैं एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये पा रहे हो, ये है हमारा ब्लैक बैकग्राउंड जो मैं इस थंबनेल में अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, उसे लॉक कर देना है। जिससे मैं दूसरे एलिमेंट्स यूज़ करूँगा तो ये हिलेगा नहीं। तो अब हमें गोल्ड की इमेज की ज़रूरत है, वो मैंने डाउनलोड की है PNG विंग से, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपके जो थंबनेल के हिसाब से जो आपकी नीड है वो सारी इमेज उसमें मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ पे गोल्ड की इमेज की नीड थी तो मैंने वो डाउनलोड कर ली। तो इसकी भी मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूँगा अगर आपको ऐसा थंबनेल बनाना है तो ये है गोल्ड की इमेज जो मैं प्रॉपर यहाँ बीच में रखूँगा। अब आप सोच रहे होगे कि नीचे का हिस्सा खाली है तो मैं वहाँ पे और गोल्ड की इमेज सेम ऐड करूँगा। आई नो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप खुद देखोगे तभी समझोगे। तो मैंने कुछ इस हिसाब से लगा दिया है। अब दूसरी साइड भी हमारा लोगो आएगा तो उधर भी लगाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा तो ये आ गया। लेकिन अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक साइड ये फटा हुआ लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो कुछ नहीं करना, आपको इसे रोटेट कर देना है। अब देखो यार, आप कुछ खुद का बनाने जा रहे हो, कुछ अलग बनाने जा रहे हो तो खुद का दिमाग थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। सो लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो हमारा जो थोड़ा मैं यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़े माइनर जो चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है थंबनेल में। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो सब किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब हमें ज़रूरत है गोल्ड तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है यूट्यूब और AI के लोगों की। तो अब आप देख पा रहे हो हमारे दोनों लोगो रेडी है। मैंने इसको 3D में भी कन्वर्ट कर दिया है। वो कैसे करते हैं वो आपने देखा ही होगा। तो मैंने कुछ इस हिसाब से दोनों को 3D में कन्वर्ट कर लिए थे एंड ये दोनों लोगो आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से हमारा फिट बैठ रहा है तो हम इस तरह से रखते हैं फ़िलहाल के लिए, आगे जाके चेंजेस करेंगे। ये रहा हमारा AI का लोगो, उसे भी हम क्रॉप कर देते हैं। मैंने दोनों साथ में किया था तो इसलिए मैं साथ में रखता हूँ। इसका इमेज का जो साइज़ है वो मैं पता कर लेता हूँ ताकि, ठीक है भाई, इसके हिसाब से हम रख लेते हैं। ओके, मैं उतना भाई वो नहीं देखता हूँ कि इतने नंबर का इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि थंबनेल में इतना ज़्यादा कोई मतलब नोटिस नहीं करता है। दोनों की पोजीशन एक मुझे परफेक्ट लग रही है तो फ़िलहाल के लिए मैं दोनों को लॉक कर देता हूँ। और गोल्ड की जो एक इमेज है उसको मैं कॉपी करता हूँ। तो अभी हमें इसके ऊपर बिठाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो आप देख पा रहे हो कुछ इस हिसाब से हमने बिठाना है। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारा जो थोड़ा 3D जैसा लग रहा है, ठीक है। अभी आगे और चीज़ें होगी तो इसको हम कुछ इस हिसाब से लगा देते हैं। अब आप देख पा रहे हो थोड़ा 3D सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस लोगो को लगा दिया। अब आप सोच रहे हो कि पीछे वो जगह खाली है, वहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा कॉइन्स को ऐड करेंगे। तो रुको ज़रा, सब्र करो। तो अभी ये सेम चीज़ हम यहाँ पे दूसरे अपोजिट साइड करेंगे। तो ये रहा हमारा गोल्ड का इमेज जिसे हम फिर से कॉपी कर लेंगे। ये रहा, इसको भी हम इसके AI के लोगों के हिसाब से लगा देंगे। ओके, तो ये रहा हमारा। इसमें आप कैसे भी छोटा बड़ा कैसे भी कर लो, उतना मैटर नहीं करता है। तो सेम फिर से मैंने कॉपी कर लिया और फिर से लगा दिया। तो अब आप देख पा रहे हो हमारे जो लोगो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, दोनों के दोनों। अब हमें जो मेन चीज़ है जिसके हिसाब से हमें, मुझे ऐसा लगता है कि उसके हिसाब से व्यूज़ आएंगे, वो है हमारा टैक्स। एग्जाम्पल, मेरी ये जो वीडियो है आप मान लो कि मैंने एजुकेशन पे बनाई है कि यूट्यूब से AI का यूज़ करके पैसे कैसे कमाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं सिर्फ आपकी ऐसे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना उतना कुछ होता नहीं है। तो मैंने $4000 लगा दिया है। बट मैंने और भी आगे बताया कि फ़ॉन्ट्स कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ही बेकार लग रहा है। तो हमें फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं लाइक दिस। ये वाला फ़ॉन्ट में सिर्फ मेरे में एक ही फ़ॉन्ट है, मुझे ज़्यादा रखना ही नहीं है, मुझे ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो ये रहा। अब इसको मैं इसके पीछे कर देता हूँ। लो हो गया। अब और एक चीज़ बाकी है, वो है ग्लो देना। मैंने आगे वीडियो में बताया कि ग्लो कैसे देते हैं ताकि एक आई कैचिंग थंबनेल बना पाए। हर बार आपको ग्लो देने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर ओवर एक्टिंग करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये रहा वाइट ग्लो। अब ठीक से देखो यार, देखो शेडो में जाना है, मैंने आगे ऑलरेडी बताया इसलिए मैं ये चीज़ें करके दिखा रहा हूँ आप। फिर ये जो ब्लर है वो आप ब्लर है उसको 100% कर देते हैं। लो हो गया। तो आप देख पा रहे हो हमारा कुछ इस तरह से थंबनेल बनेगा जो कि देखने में एक्चुअल में एक बहुत अच्छा है। ये था एक बेस्ट थंबनेल को मोबाइल से बनाने का तरीका। तो फिलहाल के लिए मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग आइडिया लेके अपने हिसाब से तुम थंबनेल बनाना, तब तक मेरा सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो अगर तुम नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।